जय श्री कृष्ण। गीता अध्याय 2 सांख्य योग। प्रिय दर्शकों, आप सभी का पीआर भक्ति साधना चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग अर्थात अर्जुन के विषाद, उनके दुख दुविधा के बारे में जाना था और इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की इस दुविधा का उत्तर दिया जाता है, जिसका नाम सांख्य योग है। देवियों और सज्जनों, इस अध्याय से ही उस महान मूल्यवान ज्ञान की शुरुआत होती है, जिसके लिए भगवत गीता को दुनिया का महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। तो दर्शकों, इसके आगे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा शोक युक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ, साथ ही उसकी हिम्मत भी टूट चुकी है और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी और धृतराष्ट्र व संजय इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। अब अर्जुन का दुख देखकर श्री कृष्ण उनको उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय असमय यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ये सब श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देता। युद्ध के समय ऐसी शंका ये उचित नहीं। दर्शकों, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, युद्ध करने आए हो, युद्ध करो। अर्थात दर्शकों, जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर कार्य को छोड़ देना सही नहीं है। इसके पश्चात अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, उन पर बाण कैसे चलाऊं? अपने गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं, उसका क्या ही मतलब है? इसके आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं यह भी नहीं जानता कि यह युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं। ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। विधि का क्या विधान है, भविष्य क्या है, कोई नहीं जानता। परंतु वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? हे प्रभु, धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित और कल्याणकारी हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। दर्शकों, दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है और गुरु के सामने हमें खुलकर अपना भय, शंका बतानी चाहिए, तभी तो हमें उचित मार्गदर्शन मिलेगा। अब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। दर्शकों, निद्रा को जीतने से तात्पर्य है कि दुनिया में अर्जुन को इतना महान योद्धा माना जाता है कि उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। परंतु अब अर्जुन निद्रा नहीं बल्कि अपने डर से हारते हुए दिख रहे हैं। दर्शकों, धृतराष्ट्र की कहीं न कहीं अर्जुन की यह दशा देखकर उत्सुकता बढ़ रही थी, क्योंकि एक पिता होने के नाते वे दुर्योधन को ही जिताना चाहते थे।
जो युद्ध में भाग तो नहीं ले सकते, किंतु युद्ध की हर बात जानना चाहते हैं। संजय आगे कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते अर्जुन और उनके सामने अंतर्यामी हंसते हुए त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। प्रिय दर्शकों, और श्री कृष्ण को छलिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनको जो पता था वो किसी को नहीं पता था। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण या यूं कहें काल का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम न तो पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, न ही ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो, क्योंकि वो किसी के मरने पर या जीवित रहने पर शोक नहीं करते। हे अर्जुन, काल का फेर चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे, श्री कृष्ण के जैसे लोग होते हैं और आने वाले समय में भी तीनों तरह के लोग होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा। दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आप उसे महसूस करें या न करें, ऐसा बदलाव के लिए दुखी क्यों होना। और एक सत्य जो नहीं बदलता उसे आत्मा कहते हैं। हे कुंती पुत्र, जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, सुख दुख, गर्मी सर्दी, वो आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारी इंद्रियों और उनके विषयों से जुड़कर हमें भूख, नींद, सुख दुख, बेचैनी जैसी भावनाएं आती हैं, लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं, परंतु जो खत्म नहीं होता वह आत्मा है। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख दुख बराबर समझे और दोनों हालातों में समान रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। क्योंकि दर्शकों, हम अपने जीवन में एक बार पीछे मुड़कर देखें तो न जाने कितने ऐसे पल होंगे जिनमें हम बहुत खुश होंगे या दुखी भी हुए होंगे, और आगे जीवन में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सत्य का है। सुख आता है तो दुख भी आता है, किंतु ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि मूल्य सिर्फ आत्मा का है जो निरंतर है, सत्य है और सच है और हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। बड़े बड़े महापुरुष इसी आत्मा को समझने के लिए पूरा जीवन समाधि और संन्यास में बिता देते हैं। आत्मा न तो कभी किसी को मारती है, न किसी के द्वारा मारी जाती है। दोस्तों, गीता का सबसे गंभीर बात का यह मूल है, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी, बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन व पुरातन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। दर्शकों, आत्मा का ये ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी बिना उपाय वाले विषय में मैं तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं देता। दर्शकों, आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है।
गौर कीजिए कि कितनी बार हम ज्ञान की बातें सुनते हैं और थोड़ी देर बाद अपने मोह माया की जिंदगी में फिर से फंस जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अगर हमने किसी कार्य को करने का निर्णय लिया है तो उसे डरे नहीं, बल्कि पूरे तन मन धन से उस काम को करें और जुट जाएं। वही एक क्षत्रिय है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त होगे। दर्शकों, अर्जुन को सभी महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाते तो वे सब उन्हें कायर मानते। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे। उससे बड़ा दुख और क्या होगा। लाभ हानि, जय पराजय व सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। प्रिय दर्शकों, इसके बाद श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। यदि हम कर्म योग को थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म मरण के डर से बच सकते हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच व फैसले की कमी है वहाँ कई बुद्धियाँ कार्य करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर अनिर्णय की स्थिति के बारे में बताया गया है। जब भी काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं, स्वार्थ होता है। उसे कर्म नहीं कह सकते। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। उनका कहना है कि कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्त न हो, उससे जुड़े दुख सुख से लगाव न रखो। अर्थात दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यही है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म को अपना धर्म व कर्तव्य समझ लो। हे अर्जुन, कर्म के फल का मोह, रिश्तों व ऐश्वर्य को मोह हमें फंसाता है। इन सब का मोह समाप्त कर दो, तब भगवान के पास आने के द्वार खुल जाते हैं। दर्शकों, धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। युधिष्ठिर के जुत मोह में ही उनका पूरा राज्य चला गया था। इसके पश्चात अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, उनकी क्या पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसको संतुष्टि के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वही अपनी कामना को त्याग कर सकता है। उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है जो सुख दुख, डर प्रेम में एक ही भाव से एक ही जैसा देखता हो। उसकी बुद्धि स्थिर है। मन की इच्छा व आसक्ति खत्म करनी होगी, तभी बुद्धि स्थिर होगी। दर्शकों, आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है और हम उसे बाहर ढूंढते हैं। इसलिए कहा गया है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों और उनसे होने वाले विषयों पर पूरी तरह से रोक लगा ली है, उसी की बुद्धि स्थिर है। और अगर हमें अपनी बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। प्रिय दर्शकों, तो यह था गीता का दूसरा अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखें और
किसी बात में नहीं। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।